बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो डियर व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए मैक्रोनी पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये एल्बो मैक्रोनी है और बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही बेहतरीन बनाना आपको सिखाऊंगी आज की रेसिपी में। तो रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आप मेरा चैनल कुक विद दीबा सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर आइए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक कढ़ाई लूँगी और इसमें मैंने 2 लीटर पानी डाल दिया था और साथ ही 1 टेबलस्पून ऑयल, 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून सिरका डालेंगे और इसमें हम मैक्रोनी को बॉईल करेंगे। और ये 400 ग्राम मेरे पास मैक्रोनी का पैकेट था और उसमें से मैंने 300 ग्राम डाल दी है। और अब मैं इसको बॉईल कर लूँगी और बॉईल मैंने तब तक करना है जब तक ये गल ना जाए और इसको 80% तक हम गलाएंगे, ज़्यादा नहीं गलाएंगे वरना वो वेजिटेबल्स में डाल के तो टूट जाती है। ये देखें, अब हमारी मैक्रोनी जो है वो बिल्कुल गल चुकी है 80%। और अब एक वोक लेंगे और उसमें मैंने 1/4 कप ऑयल डाल दिया है। और ऑयल डालने के बाद जब ये हल्का सा गर्म हो जाए तो साथ ही मैं इसमें लहसुन कूटा हुआ डाल दूँगी। ये मैंने कूटा हुआ लहसुन इस्तेमाल किया है, फ्रेश लहसुन है और 1 टेबलस्पून डाला है और इसको फ्राई कर लेंगे अच्छा सा कलर आने तक। देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है। अब इसमें मैं चिकन डालूँगी। तो चिकन यहाँ पे मैंने 2 कप लिया था और छोटे छोटे क्यूब्स में उसको कट कर लिया था, देखिए इस तरह से। और जितना छोटा वो चिकन हम करेंगे वो उतनी ही जल्दी गल जाएगा। तो अब इसको फ्राई कर लेंगे और इसका कलर चेंज होने तक इसको पकाएंगे। तो देखें इसका कलर वाइट हो गया है और अच्छी तरह से ये फ्राई भी हो चुका है। और रेसिपी वीडियो को लास्ट तक देखना है आपने। बच्चों की फरमाइश पे ये पास्ता तो बनाना ही पड़ता है क्योंकि हर घर में ही बच्चे ज़िद करते हैं कि हमें ये पास्ता बना कर दें। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर चॉप किए हुए। तो टमाटर के साथ चिकन को फ्राई करेंगे, फिर से अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे क्योंकि स्कूल्स में छुट्टियां हैं और बच्चे सारे घर पर ही होते हैं और उनकी डेली ही कोई ना कोई फरमाइश होती है कि हमें ये बना के दें, वो बना के दें। तो उनकी फरमाइश पे बना रही हूँ। और लाहौर में सर्दी भी बहुत हो गई है तो छुट्टियाँ भी स्कूल्स वालों ने 1 हफ़्ते के लिए और बढ़ा दी हैं। टमाटर और चिकन को यहाँ पे हम अच्छी तरह से भून लेंगे और टमाटर और चिकन अपना पानी थोड़ा सा रिलीज़ करेगा। और देखें यहाँ पे कितना पानी इसने रिलीज़ किया। अब इसमें मसाले डालेंगे। तो नमक डाला है मैंने 1 टीस्पून और 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी डाली है। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें। 1 टीस्पून सुरख मिर्च पिसी हुई और 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च पिसी हुई और 1 टीस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ और 1/2 टीस्पून ज़ीरा पिसा हुआ। चलिए जी, यहाँ पर सारे मसाले पूरे हो गए। और अब इसमें मैं चिकन पाउडर डालूँगी 1 टेबलस्पून भर के और ये चिकन पाउडर से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इन सारे मसालों को चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और अच्छी तरह से सारे मसालों को भूनेंगे और अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाए और खुशबू भी अच्छी सी आ जाए, तब तक इसको फ्राई करेंगे। और देखें घी भी छूट गया और अच्छी तरह से बुनाई हो गई है इसकी। अब मैं इसमें गाजर डाल दूँगी। तो गाजर क्योंकि ज़्यादा टाइम लेती है इसलिए गाजर को पहले डालेंगे और गाजर को भी मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया हुआ है। इसमें हम लंबाई में नहीं डालेंगे, क्यूब्स में डालेंगे। और चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैं पानी डालूँगी। तो पानी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 कप और बस इतना ही पानी इसमें शामिल करेंगे और इसको कवर कर देंगे मिक्स करके। और देखें 5 मिनट के लिए मैंने इसको कवर किया था। तो इस तरह से वेजिटेबल और चिकन हमारा जो है वो अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसमें बाकी की वेजिटेबल डालेंगे। तो 1 कप शिमला मिर्च, ये भी छोटे छोटे क्यूब्स में कटी हुई मैंने डाल दी है और बंद गोभी, ये भी छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने काट ली थी, देखें जैसे चॉप की होती है इस तरह से। अब इसको मिक्स कर लेंगे और फ्लेम यहाँ पे इसकी फुल रखेंगे और हल्का सा बस हमने इनको अब टॉस करना है। और अब इसमें सॉसेस डालेंगे। तो सिरका मैंने डाल दिया है, सिरका 2 टेबलस्पून और चिली सॉस 2 टेबलस्पून। सोया सॉस इसमें 3 टेबलस्पून डाल रही हूँ
और 2 टेबलस्पून मैंने वर्सेस्टरशायर सॉस डाली है। और अब इन सॉसेस को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इस सॉस के साथ बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। मेरे पास वर्सेस्टरशायर सॉस नहीं है तो आप ना डालें, सोया सॉस ही डाल लें। अब इसमें मैं 1 कप भर के केचप ऐड कर रही हूँ। और अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस पसंद है, आपके बच्चे खा लेते हैं, तो आप चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने केचप डाली है इसमें। और केचप डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये हमारा तैयार हो गया है चिकन। और इसमें अब मैक्रोनी डाल देंगे। मैक्रोनी डाल के भी इसको मिक्स कर लेंगे, लेकिन इसको ज़्यादा अपने ज़ोर से चम्मच चला के नहीं मिक्स करना। इस तरह से पहले एक साइड से मिक्स करेंगे, फिर दूसरी साइड से इस तरह से पोर्शन बना कर इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और बड़े ही हल्के हाथों से और प्यार से इसको मिक्स करना है, ताकि हमारी जो मैक्रोनी है वो टूट ना जाए। और बड़े ही सिंपल और आसान तरीके से मैंने आपको बनानी सिखाई है। तो फटाफट से आप अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लें, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक करने से या चैनल को सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं लगता, लेकिन आप लोगों की तरफ से एक सपोर्ट हमें मिल जाती है। ये आप लोगों के लिए ही हम मेहनत कर रहे होते हैं, इसलिए आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। और उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पास्ता कितना अच्छा सा रेडी हो गया है। और अब इसको मैंने प्लेटर में निकाल लिया है। देखें कितनी मज़े की इसकी लुक लग रही है, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। तो रेसिपी वीडियो को फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।